हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान एकेडमी बाय गोविंद पांडे। तो बच्चों, आज ये हमारा सेकंड टॉपिक है और जैसा कि मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 6 फिगर ग्रिड डिफरेंस प्लस कलर्स ऑन टोपोग्राफिकल मैप एंड स्केल, ये 3 टॉपिक्स मैं आपको कवर कराऊंगा। तो आज हम हमारा सेकंड टॉपिक है, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, आपको आपके सामने एक ग्रिड स्क्वायर दिख रहा होगा और जैसा कि हमें पता है कि हमें इसका 6 फिगर फाइंड करना है। तो हम इसका 6 फिगर फाइंड करने से पहले ही मैंने आपसे 4 फिगर ये मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था कि हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो आई थिंक शायद आपको इसमें अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि आपको 2575 ये एक 4 फिगर ग्रिड डिफरेंस है जिसमें आपको एक ये P पॉइंट यानी कि एक P लोकेशन दी गई है। इसका आपको क्या करना है, 6 फिगर ग्रिड डिफरेंस फाइंड करना है। तो शायद आपको 2575 जो मैंने 4 फिगर निकाला है या नोट किया है, इसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हमारा 6 फिगर ग्रिड डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो जब हम ये फाइंड करेंगे तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, जैसे मैंने आपको आपको ये दिख रहा होगा कि मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसका बेटा रूल ही यही होता है कि जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो पूरा हमारा ग्रिड स्क्वायर होता है इसको हम लोग बाय स्केल 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। और डिवाइड करने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो P पॉइंट है यानी कि ये जो P लोकेशन है ये कहां पे लाई कर रही है। और जब ये जहां पे लाई कर रही होगी हम वो ही हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हम जब हमारा 6 फिगर हम फाइंड करेंगे उसमें हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो P लोकेशन है, अगर मैं यहां से काउंट करना स्टार्ट कर दूं सो 1 2 3 4 एंड 5 यानी कि जो हमारा ईस्टिंग साइड है उस ईस्टिंग साइड में ये जो हमारा 5 जो पार्ट मैंने जिसमें जो डिवाइड किया है इसमें ये यहाँ पे लाई कर रहा है। तो जब यहाँ पे ये लाई कर रहा है तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर लूंगा, नोट कर लूंगा। इसके पास 25 के पास मैं इसको नोट कर लूंगा जो हमारा एक ब्लैंक स्पेस था। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नॉर्थिंग साइड से काउंट करेंगे। तो जब हम नॉर्थिंग साइड से काउंट करेंगे तो फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम ऐसे चेक करेंगे। हमारा हमने हॉरिजॉन्टली काउंट कर लिया था कि हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 5 नंबर पे हमारा जो हमने हॉरिजॉन्टली काउंट कर लिया, अब हम इसको कैसे वर्टिकली काउंट करते हैं। तो जब हम इसको वर्टिकली काउंट करेंगे तो हम ये देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि ये क्या है, ये हमारे 6 पार्ट्स पे यहाँ पे लाई कर रहा है। तो जो हमारे यहाँ पर 6 पार्ट्स पे लाई कर रहा है उस 6 पार्ट को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो जो हमारा पूरा एक नंबर कंप्लीट नंबर होता है वो होता है 2 5 5 7 5 6 यानी कि हमारा जो 4 फिगर ग्रिड डिफरेंस था इस P लोकेशन का वो था 2575। उसके बाद जब हमने हमारा 6 फिगर ग्रिड डिफरेंस फाइंड किया तो वो निकल के आया हमारा 255756। अब ये 756 ये वहां पे ये 5 और 6 कैसे आया, हमने क्या कर लिया, हमने पहले इसको हॉरिजॉन्टली काउंट किया फिर और ये हमारा हमने वर्टिकली काउंट कर लिया। अब वर्टिकली ये काउंट हमने कैसे किया, तो क्या किया हमने इसको सबसे पहले 10 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमारी हमने काउंटिंग स्टार्ट की और फिर हमें ये हमारा पूरा 6 फिगर डिफरेंस मिल गया है। तो आई थिंक शायद अब आपको 6 फिगर ग्रिड डिफरेंस फाइंड करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी और बहुत ही इजीली केस आप लोग क्या कर लेंगे, आपका जो 6 फिगर का क्वेश्चन होगा वो आप लोग अपने क्वेश्चंस को सारे अटेम्प्ट कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो कलर होता है वो हम कौन कौन से कलर यूज करते हैं। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइप के जो हमारे जो कलर्स होते हैं वो हमारे हम लोग इस पूरे टोपोग्राफिकल मैप में हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। अब कौन कौन से कलर है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कलर होता है वो कलर होता है येलो, सेकंड
ऑरेंज, थर्ड ग्रीन, फोर्थ व्हाइट, 5 ब्लू, 6 ब्राउन, 7 ब्लैक एंड 8 ये हमारा जो कलर होता है, ये हमारा कलर होता है रेड। मींस अब ये हमारे 8 कलर्स हो गए। अब लेकिन ये 8 कलर जितने भी कलर्स होते हैं इनका हम किस किस में यूज करते हैं, मींस किसको डिनोट करने के लिए करते हैं। तो जैसे कि हम देख लेते हैं कि जो हमारा येलो कलर होता है वो येलो कलर स्पेशली बेटा आपके जितने भी कल्टीवेटेड लैंड्स होते हैं, कैसे कल्टीवेटेड लैंड्स, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर एरिया होता है उसको हम लोग डिनोट करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, येलो कलर का यूज करते हैं। फिर जो हमारा ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज कलर हम लोग बेसिकली जितने भी हमारे प्लेट्यू एरियाज होते हैं, कैसे एरियाज, ऑरेंज कलर का यूज करते हैं। फिर जो ग्रीन होता है तो ग्रीन को हम लोग जितने भी हमारा जो प्लेन और फॉरेस्ट, कैसा प्लेन और फॉरेस्ट एरिया होता है इसको डिनोट करने के लिए हम लोग ग्रीन कलर का यूज करते हैं। फिर जो हमारा व्हाइट होता है तो व्हाइट हम लोग जितना भी हमारा जो रॉकी एरियाज होता है, यानी कि यहाँ जहाँ पे जितने भी जो रॉक्स एरिया होते हैं, रॉक्स एरियाज, या फिर आप अगर देख लेते हैं जैसे जिनको हम लोग बैड लैंड कहते हैं, कैसे लैंड, बैड लैंड, यानी कि जहां पर हम किसी भी तरीके की कल्टीवेटेड जो हमारी एक्टिविटी होती है, जो कल्टीवेशन एक्टिविटी, उस कल्टीवेशन एक्टिविटी को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। ठीक, फिर हमारा होता है ब्लू। ब्लू कलर क्या होता है, ब्लू कलर हम लोग स्पेशली जो भी हमारी वाटर बॉडीज होती, क्या होती हैं, वाटर बॉडीज होती हैं, उनको डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लू कलर का यूज करते हैं। फिर सेकेंड हमारा ये जो हमारा आता है 6 नंबर ब्राउन। अब ब्राउन कलर क्या होता है, तो ब्राउन कलर हम लोग जितने भी हमारी जो कंटूर कंटूर होते हैं, कंटूर लाइंस प्लस उनकी हाइट, कंटूर लाइंस एंड उनकी हाइट्स, इनको डिनोट करने के लिए हम लोग हमारे ब्राउन कलर का। तो बेटा ये जो हमारा ब्लैक कलर है, सो ब्लैक कलर को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, जैसे जो भी हमारे ये सर्वे ट्रीज होते हैं, कैसे जितने भी हमारे जो सर्वे ट्रीज होते हैं या फिर डाई स्ट्रीम्स, कैसे डाई स्ट्रीम्स एरियाज होते हैं, उनको यूज करने, उनको डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक कलर का हम लोग यूज करते हैं। फिर जो रेड कलर होता है, रेड कलर हम लोग यूज करते हैं जो भी हमारी परमानेंट हट्स होती हैं, क्या होती हैं, परमानेंट हट्स, उनको डिनोट करने के लिए हम लोग रेड कलर का यूज कर लेते हैं। तो मेन हमारे पास ये 8 कलर हो गए जिनका हम लोग पूरा यूज हमारी इस पूरी टोपो शीट में करते हैं। और अब हम यहाँ पे अपना थर्ड टॉपिक जो मैंने आपसे बोला था स्केल का, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्केल, ठीक है। तो स्केल में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि हम लोग इसमें कौन सा स्केल यूज करते हैं या फिर स्केल का मीन्स क्या होता है। तो स्केल का मीन्स ये होता है कि बेटा a ratio between the distance of actual distance on map and ग्राउंड, यानी कि आपका अगर जैसे देख लेते हैं कि किसी भी मैप में जो भी डिस्टेंस होती है दो स्टेशंस के बीच की, तो उसका मैप में क्या स्केल होगा और ग्राउंड में क्या स्केल होगा। क्योंकि जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि मुझे कानपुर से दिल्ली जाना है, अब कानपुर से दिल्ली सपोज मैं ऐसा कर लेता हूं कि जो हमारा ये कानपुर है और ये क्या है, दिल्ली है, ठीक। अब कानपुर से लेके पूरी दिल्ली तक में हमारी ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 500 किलोमीटर है। अब 500 किलोमीटर आप लोग पूरा पेपर में तो शो कर नहीं सकते हो, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारा 500 किलोमीटर है हम इसमें ये लेट कर लेंगे कि जो हमारा 500 किलोमीटर है इसको हम क्या करते हैं 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये 500 किलोमीटर ऑन ग्राउंड होगा और 5 सेंटीमीटर क्या होगा, ऑन मैप होगा।
मैप में ये 5 सेंटीमीटर होगा और ग्राउंड में 500 किलोमीटर होगा। तो हम इसके बेस पे क्या कर लेंगे, हमारा जो स्केल है या फिर जो हमारी डिस्टेंस है हम उसको क्लियरिटी के साथ में समझ लेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल के बेस पे बताया, बट अगर हम लोग रियलिटी के साथ में बात करते हैं कि हम लोग कौन से स्केल्स का यूज करते हैं, तो बेटा हमारे पास में क्या करते होते हैं, हमारे पास में 3 टाइप के स्केल होते हैं। 3 टाइप के स्केल कौन कौन से, तो सबसे पहला होता है हमारा स्टेटमेंट स्केल। कौन सा, स्टेटमेंट स्केल। सेकेंड स्केल जो हमारा होता है वो होता है हमारा कौन सा, आरएफ, यानी ठीक। और फिर आरएफ के बाद में हमारा जो थर्ड स्केल होता है वो थर्ड स्केल होता है हमारा लीनियर स्केल। कौन सा, लीनियर स्केल या ग्राफिकल स्केल। कौन सा, ग्राफिकल स्केल, हम लोग इसको एक अदर नेम यहाँ पर दे सकते हैं। तो बेटा अब जब हम लोग इसकी बात करते हैं कि ये स्केल्स कैसे होते हैं, तो ये स्केल्स का मीन्स होता है जैसे स्टेटमेंट स्केल। स्टेटमेंट स्केल जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कानपुर टू दिल्ली, मैंने बोल दिया था कि इसमें जो 500 किलोमीटर है और इस 500 किलोमीटर को हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ये हम लोग लेट कर लेंगे। मैंने लेट क्या कर लेंगे, मैंने इसको बोल दिया कि 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, बट जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग एक्चुअली में डिस्टेंस फाइंड करते हैं या फिर अगर हमें ऐसा करना होता है कि हमें किसी 2 स्टेशंस के बीच की जो डिस्टेंस है उनको हमें क्या करना होता है, उनको हमें या तो हम उन स्टेशंस को छोटा करते हैं या फिर बड़ा करते हैं। ठीक, तो जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो इसमें ये जो हमारे स्केल्स होते हैं इनकी जो डिस्टेंस होती है ये यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है हमारे एक्यूरेट डिस्टेंस को फाइंड करने में। कि अभी तो मैंने बोल दिया कि ये इतनी डिस्टेंस है, बट बाद में जब मैं इसके अकॉर्डिंग फाइंड करूंगा तब मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो इसमें हमें क्या होती है, इसमें हमें डिफिकल्टी होती है। तो हम जो हमारा जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं किसको, आरएफ को। कौन सा, आरएफ। आरएफ का मींस होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो इसका बेटा एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। यानी कि क्या होता है, ये आपका जो मैप में डिस्टेंस होती है वो प्लस डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड, यानी कि जो डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, ये होता है आपका एक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के बेस पे हम क्या करते हैं, हमारा जो डिस्टेंस होती है हम उसको फाइंड कर लेते हैं। जैसे उसको हम लोग क्या करते हैं, 1/50,000, 1/50,000, या इसको अगर हम लिखेंगे तो 1/50,000 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या होगा, ये किसी इन दो इस स्टेशन के बीच की डिस्टेंस हो गई। क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, यानी कि 1/50,000। अब ये 1/50,000 ये कैसे आया, सो 1/50,000 ऐसे आया कि यहाँ पे अगर हम इसको मीटर में फाइंड करेंगे, किसमें, अगर हम इसको मीटर में फाइंड करेंगे तो मीटर में फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 50,000 है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम लोग इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा, 0 to 0 कैंसिल, इट मींस 500 मीटर। और जब हम लोग इसको किलोमीटर में फाइंड करेंगे, सो किलोमीटर में फाइंड करने के लिए क्या होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, मींस 50,000 अपॉन 1000, 0 to 0 कैंसिल, एंड योर आंसर इज 50 किलोमीटर। मींस ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये ऑन मैप जब 500 मीटर होगा, कितना होगा, 500 मीटर, यानी कि अगर हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1/50,000 सेंटीमीटर। ये हम मीटर के लिए लिख रहे हैं, और अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो लिखेंगे 500 मीटर, यानी कि ये जो हमारी डिस्टेंस है ये हमारी ऑन ग्राउंड है, और ये क्या है, ये हमारी ऑन मैप है। ऑन ग्राउंड हमारी जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है, और जो ऑन मैप है वो हमारी डिस्टेंस क्या है, 1/50,000 सेंटीमीटर। यही चीज अगर हम लोग इसको 50 किलोमीटर के बेस पे लिखेंगे तो ऑन ग्राउंड हमारी जो डिस्टेंस होगी वो होगी 50 किलोमीटर, और ऑन मैप
जो हमारी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी 1:50,000 सेंटीमीटर। ये होगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने किसी भी दो स्टेशंस के बीच की डिस्टेंस को क्लियरिटी के साथ में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको शायद स्टार्टिंग के दो स्केल्स बहुत ही क्लियरिटी के साथ में क्लियर हो गए होंगे। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट स्केल है, वो स्केल है लीनियर स्केल। अब लीनियर स्केल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लीनियर स्केल को देखते हैं। तो जब हम लोग लीनियर स्केल को देखते हैं तो लीनियर स्केल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक हमारा स्केल बनाते हैं। ठीक, अब इस स्केल में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके पार्ट्स कर दिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे हमारा 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये क्या कर रहा है, ये आपको टोटल 7 किलोमीटर का एरिया शो कर रहा है। क्या 7 किलोमीटर का एरिया शो कर रहा है बाय किलोमीटर से। ठीक, बट अब हम यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए ये करते हैं कि हम ये लेट करते हैं कि यहाँ से हम हमारा ये पार्ट है इतना, ये एक पार्ट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 किलोमीटर का एरिया है। अब इस पार्ट से हम लोग हमारा पूरा समझते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे हम लोग किसको क्या करते हैं, इसको हम लोग 2 पार्ट्स हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में। अब जब इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो मींस जैसे अगर ये पूरा बॉक्स हमारा 1 किलोमीटर का है, तो यानी कि ये जो पूरा बॉक्स है इसको अगर मैं हाफ करता हूं तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये 1000 मीटर होगा, ये 5000 मीटर 500 मीटर होगा, और ये क्या होगा 0 मीटर। मींस 500 मींस ये 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में ये जितने भी जो बॉक्सेस हैं, ये सारे बॉक्सेस क्या हैं 2 सेंटीमीटर के हैं। कितने सेंटीमीटर के हैं 2 सेंटीमीटर। मैप में इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी 1 किलोमीटर की होगी, बट जब हम स्केल में मेजर करेंगे तो स्केल में ये क्या होगा, स्केल में ये 2 सेंटीमीटर होगा। और 2 सेंटीमीटर भी कैसे, इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये हमारे ये 10 पार्ट्स होगा, यानी कि 100 मीटर्स के, यानी कि इसका ये जो 10 पार्ट्स है, इस 10 पार्ट्स में से ईच पार्ट किसका है 100 मीटर का है। ठीक, और ये जो हमारा पूरा पार्ट है ये कितना है 1 किलोमीटर का है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये कितना हो गया, ये अगर हम ऑन मैप देखते हैं तो ऑन मैप में ये हमारा पूरा पार्ट यहाँ पे आ गया किसका 2 सेंटीमीटर का, और ये जो पार्ट है ये यहाँ पे किसका है 1 किलोमीटर का है। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था 500 मीटर। अगर मैं मीटर की बात करता हूं, ये भी हमारा कौन सा 500 मीटर। अब आपको शायद क्लियर हो चुका होगा कि हमारा जो लीनियर स्केल है वो लीनियर स्केल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, प्लस आरएफ स्केल कैसे फाइंड करते हैं, और इंस्ट्रूमेंट स्केल क्या होता है। ये सारे स्केल्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, तो हमारा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। और रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस ऑन मैप एंड ग्राउंड, यानी कि जो ये दो स्टेशन के बीच में जो डिस्टेंस होती है मैप में और ग्राउंड में, उसको हम लोग स्केल बोलते हैं। फिर जो हमारा फर्स्ट स्टेट होता है वो होता है स्टेटमेंट, सेकेंड आरएफ एंड थर्ड लीनियर स्केल। तो बेटा आज की हमारी इस पूरी क्लास में हमने 6 फिगर ग्रिड डिफरेंस, सेकेंड हमारा कलर्स और ये स्केल, इन तीनों चीजों को हमने, हमारे जो तीनों टॉपिक है इनको हमने कवर कर लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट 2 क्लासेस होंगी उन नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम लोग हमारी इस पूरी टोपोग्राफिकल शीट को कवर कर लेंगे। और जो हमारा सेकेंड टॉपिक होगा वो टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा आपका मैप ऑफ इंडिया। कौन सा मैप ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आपके इंडिया के मैप से आते हैं
ठीक। और कैसे कैसे मैप्स आते हैं कि रिवर्स का मैप हो गया, या फिर आपके सॉइल्स का मैप हो गया, किसी पोर्ट्स का मैप हो गया, मिनरल्स का मैप हो गया, और या फिर आपके स्टेट्स के नेम पूछ ले गए। तो ऐसे करके जितने भी जो आपके बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस बाय क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, पूरा मैप ऑफ इंडिया। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो मैं फिर से कहता हूँ कि आप सभी लोग फुल डेडिकेशन के साथ हमारे इस 3 मंथ की सीरीज से ऐड हो जाइए, और इस 3 मंथ की सीरीज में हम लोग अपना पूरा जो ICSE 10th क्लास का वो हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। सेम चीज हमारी CBSE क्लास के लिए भी है, CBSE क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो जितने भी हमारे CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो लोग भी ऐसा ना सोचे कि आपके लिए कोई भी क्लास नहीं होगी, आपके लिए भी क्लास आने वाली है, बहुत जल्दी आपका भी क्लास आएगी। तो यहाँ पर हमने हमारे सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। ऑल द बेस्ट।